छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित मॉडेम सिल्ली बांध, जिसे एशिया का पहला साइफन सिस्टम बांध बोला जाता है और यह निर्माण हुआ था 1923 में। इसमें टोटल 34 गेट बनाए गए हैं जो आज भी चलित स्थिति में हैं। चूँकि 100 साल पूरा हो चुका है इस मॉडेम सिल्ली बांध को बने हुए, और इसमें जो 34 गेट हैं वो अभी भी चालू हालत में हैं। साइफन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पानी बांध में भरने तक बांध को सुरक्षित रखने के लिए ऑटोमेटिक एक निश्चित लेवल में आने पर, बता देना चाहते हैं इस बांध की जो पानी की भराव क्षमता है 5.23 टीएमसी है, जिसके जस्ट नीचे गंगरेल बांध भी उपस्थित है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में यह बांध उपस्थित है और धमतरी जिला से मुख्यालय से यह केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि धमतरी नरहरपुर के मध्य में पड़ता है। बांध की बनावट बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है, क्योंकि इसमें साइफन सिस्टम लगाया गया है ताकि बांध को में ज़्यादा पानी भरने की स्थिति में ऑटोमेटिक पानी यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके। गर्मी के मौसम में जब गंगरेल बांध जैसे बड़े बांधों में पानी की कमी होती है तो यहाँ से पानी छोड़ दिया जाता है, यहीं से पानी अधिकतर आता है और बरसात के दिनों में ऑटोमेटिक रिजर्वायर की तरीके से यह पानी छोड़ा जाता है। इससे बहुत बड़े एरिया में कैचमेंट एरिया इसका बहुत बड़ा है मॉडेम सिल्ली बांध का। जब भी आपको समय मिले तो बरसात के दिनों में मॉडेम सिल्ली बांध जरूर जाइए, वहाँ का नज़ारा आपको देखने लायक ही रहता है। वहाँ पर रहने के लिए जगह भी यहाँ पर उपस्थित है, जहाँ पर आप आसानी से रुक सकते हैं, देख सकते हैं, बारिश के मौसम में इसका लुत्फ़ ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नीचे की ओर। नीचे की ओर अगर अपन जाते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट बोर्ड में भी दर्शाया गया है कि बांध किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से इसकी भारण क्षमता है पानी की, कब पानी यहाँ पर ऑटोमेटिक निकलता है, और एक 11 या 5 किलोमीटर की दायरा में इसका जो बांध का रोक है वो लगाया गया है। साइफन सिस्टम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मॉडेम सिल्ली मुरुम सिल्ली डैम के नाम से यहाँ पर बोर्ड चिपकाया गया है, जिसमें कुछ खासा इंजीनियरिंग पढ़ाई करने वाले के लोग समझ सकते हैं इसके बारे में। और पानी के जहाँ भराव सिस्टम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर किस तरीके से निकलता है उसके बारे में यहाँ पर बनाया गया है। किस तरीके से इस इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण किया गया होगा उस समय की बात, जब अंग्रेज शासनकाल में इस चीज़ को बनाया गया है। तो 1923 में लगभग इनका निर्माण हुआ और आज भी ये चलित मॉडल है और लगातार एक्टिव हैं। धमतरी जिले का यह बांध जो कि एशिया का पहला साइफन सिस्टम बांध है। चूँकि गर्मी के मौसम में हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे, ठंड के मौसम में तो यहाँ पर पानी बहुत कम था। इस वर्ष पानी बहुत कम गिरा है, बारिश कम हुई है, इसलिए इसमें पानी कम है। देख सकते हैं नीचे का नज़ारा कुछ इस तरीके से है और पानी थोड़ा सा रिस रहा था यहाँ से। जब पानी भारी मात्रा में यहाँ से निकलता रहा होगा तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक सुंदर सा दृश्य दूसरे लोकेशन से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से। और नीचे स्थित ग्रामवासियों को अलर्ट जारी किया जाता है जब पानी एक लेवल से ऊपर चला जाता है, जिसमें साइफन सिस्टम के माध्यम से ऑटोमेटिक पानी डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो उस स्थिति में एक अलर्ट जारी किया जाता है कि आप सूचित पानी निकलना स्टार्ट हो चुका है, जिसके हिसाब से आप अपना सुरक्षित स्थान पर चले जाइए करके। तो नीचे और सामने कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। चारों तरफ पहाड़, पर्वत और जंगल। नरहरपुर का यह रोड जो पहुंचाता है धमतरी ज़िले से नरहरपुर, जब पानी यहाँ से निकलता है, डिस्चार्ज होता है, तो ये नहर जो चलने लायक स्थिति नहीं रहती, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर डिस्चार्ज होता है और रोड के ऊपर तक पानी चढ़ जाता है। तो ये अच्छा खासा बांध है और यहाँ पर जाकर आप इसका मज़ा ले सकते हैं। पास में ही गांव है जहाँ से आप सामान भी खरीद सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें आपको वहाँ से सुविधाजनक मिल जाएगी। और मेन मुख्य मार्ग से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर बांध है, लेकिन मुख्य मार्ग से जैसे कि आपने स्टार्टिंग फुटेज में देखा, हमने मुख्य मार्ग से ही इसको कैप्चर करने की कोशिश की ताकि आप सब
इसको अच्छे से देख सकें, जान सकें। तो आइए बिल्कुल छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले में अगर आते हैं तो मॉडर्न सिल्ली बांध ज़रूर देखिए, क्योंकि यह साइफन सिस्टम बांध है। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, बरसात के दिनों में घूमने लायक बहुत ही ज़बरदस्त जगह, जहाँ आपको एक नए टेक्नोलॉजी के साथ नया बांध देखने को मिलेगा। बने रहिएगा इसी प्रकार चैनल में, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।